नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है कृपा एसएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी के पेपर 1 जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के होता है उसके ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, मोदी जी 3 देश के दौरे पे गए हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो हम आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया के समिट 2026 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया हमारा क्वाड का भी एक मेंबर है। क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तब से क्वाड के समिट नहीं हो पा रहे हैं, क्वाड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही क्वाड को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि दोनों का ही म्यूचुअल एनिमी चाइना है। ठीक है, चलिए इनकी मीटिंग कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया इंडिया का समिट कहाँ हुआ? ये मेलबर्न में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एंथनी एल्बनीज मेट इन मेलबर्न। ठीक है, इन्होंने क्या साइन किया? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डॉक्यूमेंट साइन किया, ताकि दोनों देश की कोऑपरेशन और भी अधिक हो सके। मेजर यहाँ से क्या निकला? मेजर यहाँ पे डील निकला कि ऑस्ट्रेलिया गिव इंडिया टेम्परेरी एक्सेस। ऑस्ट्रेलिया गिव इंडिया टेम्परेरी एक्सेस टू कोकोस आइलैंड का टेम्परेरी एक्सेस दिया है। तो क्या इस समिट का सबसे पहला मेजर पॉइंट अनाउंसमेंट क्या निकला? कि इस समिट का सबसे मेन मेजर अनाउंसमेंट, या हम कह सकते हैं इस समिट का सबसे ज़्यादा बड़ा की आउटकम ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना हमें ऑस्ट्रेलिया का जो कोकोस आइलैंड है उसे हमें दे दिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें अपना कोकोस आइलैंड दे दिया, टेम्परेरी एक्सेस दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को टेम्परेरी एक्सेस दिया है कोकोस आइलैंड का, जो कि इंडियन ओशन में है और जो कि एक बहुत सी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ताकि जब हम अपना गगनयान मिशन लॉन्च करें तो उसकी हम ट्रैकिंग कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा की आउटकम क्या निकला कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें की एक्सेस दे दिया है कि कहाँ का? कोकोस आइलैंड का। ठीक है, ताकि हम जब गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे तो उसकी ट्रैकिंग कर सकें। हाँ, लेकिन ये एक्सेस टेम्परेरी है। ठीक है, सेकंड क्या हमें बेनिफिट मिला है इस समिट से? कि ऑस्ट्रेलिया, अब हम ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वी कैन एक्सपोर्ट यूरेनियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड यूरेनियम का यूज़ किस लिए होता है? जैसे कि आपको पता है, यूरेनियम या तो एटॉमिक बम के लिए हम यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235 जो होता है एटॉमिक बम के लिए यूज़ होता है, और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो जैसा कि पता है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी, जिसे हम एनपीटी भी कहते हैं। तो एनपीटी के तहत कोई भी कंट्री उस कंट्री को यूरेनियम एक्सपोर्ट नहीं कर सकता जो कि एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन इंडिया यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया हमें यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगा, ताकि इंडिया आने वाले समय की अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की आपूर्ति को पूरा कर सकें। ठीक है, सेकंड मेजर अनाउंसमेंट क्या हुआ है? तो हमने क्या कवर कर लिया? यूरेनियम एक्सपोर्ट का जो एग्रीमेंट हुआ है वो, ताकि इंडिया अब न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी का नॉन सिग्नेटरी होने के बावजूद भी हम यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि यूरेनियम 235 का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, हमने कुछ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के भी फैक्ट्स साइन किए हैं, जिनके भी डिटेल आना बाकी है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स में भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कोऑपरेशन करेंगे। क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन, जैसा कि आप सबको पता है, नितिन गडकरी जी ने अभी कुछ दिन पहले एक समिट में बात कही थी कि कुछ दिन में उनका एम है कि हम हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को लागू करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली। तो ये क्लीन एनर्जी है, तो हम इसके तरफ भी, इस एस्पेक्ट की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो यूरेनियम एक्सपोर्ट एग्रीमेंट, डिफेंस सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन रेजिलियंस। मतलब क्या हो गया सप्लाई चेन रेजिलियंस में? मतलब कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेटिव रूप से सप्लाई चेन को अगर बाधित होने से बचाएंगे। ठीक है, एजुकेशनल स्किल पार्टनरशिप, मतलब कि जैसे कि आपको पता है आजकल यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, और भी यूरोपियन कंट्री हो गई, वहाँ पे इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया इंडियंस को अपने देश में बुला रहा है एजुकेशन के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है इसका? तीसरा मेन आउटकम क्या निकला है? कि इंडिया ने अपनी क्रिकेट इकोनॉमी खोल दी है। सो इंडिया ओपन्स क्रिकेट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि अब इंडिया की जो क्रिकेट इकोनॉमी है ओपन हो गई है। अब जो इनका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा इवेंट है बिग बैश लीग, जैसे आपको बताओ बिग बैश लीग,
BBL बिग बैश लीग, उसका ओपनिंग मैच इंडिया में होगा और भी कहाँ पे होगा, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। समझ आए इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डिफेंस कोऑपरेशन में, जैसे आपको पता होगा, डिफेंस कोऑपरेशन में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं एक साथ मिलकर के, जिसका नाम है ऑसी इंडेक्स। ठीक है, ऑस्ट्रा मिलिट्री एक्सरसाइज, अस्त्र मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री करती है। ठीक है, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना, और मैरी टाइम इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन के ऊपर, इंडियन ओशन में जितनी भी हलचल होती है उसमें मैरी टाइम सिक्योरिटी को पीक पर रखना, ये दोनों देश का काम है। क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन, AI, डिजिटल एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना। ये इकोनॉमिक रोड मैप पे मैंने आपको पॉइंट्स में दे दिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों देश किसके मेंबर है, क्वाड के भी मेंबर हैं। ठीक है, क्वाड में कौन कौन से देश हैं, USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड मतलब हो गया क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्वाड्रिलेटरल अपना 4 भुजों से मिलकर क्वाड्रिलेटरल बनता है, उसी को हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो ये 4 देश से मिलकर बनने वाला है क्वाड हो गया। आयोरा, ठीक है, आयोरा क्या हो गया, हमारे ये दोनों देश आयोरा के भी मेंबर हैं। इसका आप मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आयोरा की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और ये ऑस्ट्रेलिया पोजेस वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ विच स्ट्रेटेजिक मिनरल रिसोर्स। इसका तो मैंने आपको आंसर दे दिया है, तो आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि आयोरा की फुल फॉर्म क्या है। आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँ। ठीक है।